गांव का किसान गरीबी में अपनी सारी जायदाद जमींदार के पास गिरवी रख देता है। जमींदार को उसकी जायदाद पर लालच हो जाता है। तभी गरीब किसान का बेटा अपनी जायदाद को उस जमींदार के चंगुल से कैसे छुड़ाता है, ये जानने के लिए देखिए ये पूरी कहानी। उड़ने वाला घोड़ा। बुंडूपुर गांव में हरि नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके बेटे का नाम नमन था। नमन बहुत ही साहसी लड़का था। हरि दिन भर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, तब कहीं जाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता। दिन ऐसे ही बुरे हालातों में गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन उसके खेत खलिहानों में आग लग जाती है। मानो वो आग उसके खेतों में नहीं बल्कि उसकी किस्मत में लग गई। वो माथा पकड़कर बैठ जाता है। अरे मर गया रे, अब मैं क्या करूं? अब तो जमींदार से कर्ज लेने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। वो जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मेरे खेतों में आग लगने के कारण मैं बहुत बुरे हालातों से गुजर रहा हूँ। कृपया मेरे जमीन के कागजात रखकर मुझे इसके बदले कुछ कर्ज दे दीजिए। ठीक है, तुम अपने कागजात छोड़ जाओ, मैं तुम्हें रुपए दे देता हूं, पर याद रखना, अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। ठीक है जमींदार जी। वो जमींदार के पैसे लेकर वापस घर चला जाता है। वक्त बीतता गया। कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हरि जमींदार के पैसे वापस नहीं कर पाया। फिर एक दिन जमींदार हरि के घर आकर बोलता है, अरे ओ हरि, तुम कर्ज के रुपए तो वापस नहीं कर सके, तो अब यह घर खाली कर दो। तुम्हारी जायदाद पर अब मेरा अधिकार है। ऐसे कैसे आपका अधिकार हो जाएगा? मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ व्यवस्था करके खुद ही मकान खाली करके ये पूरी जायदाद आपको सौंपकर यहां से कहीं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको 7 दिन का समय देता हूं। तुमको तो कर्ज देकर मानो मैंने कोई गुनाह कर लिया। 7 दिन के अंदर अपनी व्यवस्था बना लो और ये मकान खाली कर दो। इतना कहकर जमींदार चला जाता है। फिर एक दिन नमन अपने खिलौनों से नदी के किनारे खेल रहा होता है कि अचानक उसे किसी की पुकारने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि नदी में एक बच्चा डूब रहा है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ। नमन समय नहीं गवाते हुए तुरंत नदी में कूद जाता है और उसकी जान बचा लेता है। तब तक उसके पिताजी भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि एक महान ऋषि थे। तुमने मेरे बेटे की जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, उसके बदले में मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। इतना कहकर वे आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। थोड़ी देर बाद आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम किन कष्टों से गुजर रहे हो। अब से तुम्हारा ये खिलौना घोड़ा उड़ सकता है और ये तुम्हारे सारे काम भी करेगा, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। पर याद रखना, लालच करने पर इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। फिर क्या था, देखते ही देखते वो खिलौना एक जीवित घोड़े में बदल जाता है। नमन उस घोड़े में बैठकर मंत्र बोलता है, चल मेरे घोड़े उड़ उड़ उड़। फिर वो उड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और पूरी घटना अपने माता पिता को बताता है। हरि की हालत अब सुधरने लगी। उस घोड़े की मदद से खेती का सारा काम करते और सब्जियों को बेचने के लिए उड़कर बाजार भी जाते थे। ये बात आग की तरह गांव में फैलने लग गई। जमींदार को भी इसकी खबर मिली। अरे जमींदार साहब, हरि के पास उड़ने वाला घोड़ा है और खेतों का सारा काम भी करता है। ऐसा घोड़ा तो आपके पास होना चाहिए। ऐसा कहकर वो गांव वाला तो चला जाता है, पर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वो हरि के घर पहुंचता है और उससे कहता है, अरे ओ हरि, ये घोड़ा तुम मुझे दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। ऐसा घोड़ा रखने की हैसियत तुम्हारी थोड़े ना है। हरि ने समझाया कि जमींदार साहब, ये घोड़ा आपके किसी काम का नहीं है और ये आपके आदेश पर नहीं उड़ेगा। पर जमींदार ने उसकी एक ना सुनी।
एक बच्चा ये घोड़ा उड़ा सकता है तो क्या मैं नहीं उड़ा सकता? अरे उल्लू किसे बनाते हो? मैंने कह दिया तो कह दिया, ये घोड़ा मुझे चाहिए बस। तभी नमन वहां पहुंचता है और जमींदार से कहता है, ठीक है, हम ये घोड़ा आपको दे देंगे, पर ये घोड़ा नहीं उड़े तब हमें ना कहना, और ये बात आपको पूरे गांव वालों के सामने कबूल करनी होगी, और जमीन के कागजात भी हम गांव वालों के सामने ही लेंगे। कल सुबह आप पंचायत वाली जगह पे आ जाइएगा। दूसरे दिन सुबह सारे गांव वाले, जमींदार, हरी और नमन पंचायत वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। नमन पंचायत से कहता है, जमींदार जी, इस घोड़े के बदले हमारे सारे कर्ज माफ करके हमारी जमीन के कागजात वापस करने के लिए तैयार हैं। आप सब गांव वाले इसका प्रमाण हैं। यदि यह घोड़ा इनके आदेश पर उड़ता है या नहीं उड़ता, दोनों ही परिस्थितियों में यह हमारा कर्ज माफ करने के लिए तैयार हैं। मुखिया जमींदार से पूछता है, क्यों जमींदार, तुम्हें यह शर्त मंजूर है ना? जी हाँ, मुझे यह शर्त मंजूर है और मैं घोड़े के बदले इनकी जायदाद वापस कर रहा हूं। इतना कहकर जमींदार हरी को उसके जमीन के कागजात वापस कर देता है और वह घोड़े पर बैठकर घोड़े को उड़ने का आदेश देता है। चल मेरे घोड़े, उड़ उड़ उड़। घोड़ा उड़ने लगता है। तब जमींदार घोड़े से चिल्लाता है कि देखो, मेरे आदेश से भी यह घोड़ा उड़ रहा है। पर यह क्या? इतना बोलते ही वो घोड़ा खिलौने में बदल जाता है और गिरने लगता है। अरे मर गए रे, बचाओ बचाओ, ये तो खिलौने में बदल गया, अरे कोई तो बचाओ मुझे। इसके बाद वह सूखी घास के ढेर पर गिर जाता है तो उसकी जान तो बच जाती है, पर यह देखकर सभी गांव वाले उस पर हंसने लगते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए।